हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये सेशन बेस्ड है एग्स पे, अंडे पे। अब आप मेरे से ये मत पूछ देना कि आखिर आज का सेशन अंडे पे क्यों बेस्ड है। एक्चुअली हुआ क्या, आज तो संडे था। आज मॉर्निंग में मेरे को मार्केट जाना पड़ा अंडे खरीदने के लिए। अब मैं जब मार्केट जा रहा हूँ तो मेरे ब्रेन में वही पुराना ऐड जिसमें दारा सिंह जी हुआ करते थे, वो ऐड मेरे मन में आ रहा था, संडे हो या मंडे रोज खाएं अंडे। तो अब मैं जब मार्केट से अंडे लेकर घर ला रहा था तो मेरे ब्रेन में फिर एक बात कौंध रही थी, एक बात गूंज रही थी कि आखिर हमने ग्रेजुएशन किया, हमने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, एंड आपको पता है ग्रेजुएशन में हमारा न्यूट्रिशन का एक बहुत भारी सिलेबस हुआ करता था, बहुत भारी चैप्टर हुआ करता था। वहाँ पे हमारे जो टीचर्स थे, प्रोफेसर्स थे, न्यूट्रिशन को तो कूट कूट कर, घोर घोर कर हम लोगों को पिलाया करते थे। वो तो न्यूट्रिशन का जिन तो हमारे अंदर ग्रेजुएशन डेट से ही भरा हुआ था। एंड फिर आप देखो हमने फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया, वो भी किस में, पीडियाट्रिक्स में। यस, मैंने एमडी कर रखा है पीडियाट्रिक्स में। तो पीडियाट्रिक्स आप समझ सकते हो, बच्चों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इम्यूनाइजेशन एक साइड, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक साइड, माइलस्टोन्स एक साइड, बच्चों की डिजीजेस एक साइड, एंड दूसरे साइड क्या, न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन एक पहाड़ की तरह है। तो हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन डेज में भी जो हमारे प्रोफेसर्स हुआ करते थे, उन्होंने भी हमें कूट कूट कर एंड घोल घोल कर पिलाया इस न्यूट्रिशन को। तो आज मैं बस यही चाहता हूं कि मैं इस न्यूट्रिशन के जिन को अपने में से निकाल कर जरा बाहर निकाल, ये तो जिन बाहर भी आ गया, तो इस जिन को मैं बाहर निकालूं एंड कम्युनिटी में, सोसाइटी में कुछ अवेयरनेस स्प्रेड करूं, कुछ नॉलेज इम्पार्ट करूं, ताकि न्यूट्रिशन को लेके, डाइट को लेके आपके मन में किसी भी तरीके की कंफ्यूजन ना रह जाए। रह गई बात आखिर बेनिफिट क्या होगा मुझे, यस, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये तो जग जाहिर है, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है कि अगर आप अपने नॉलेज को बांटते हो तो आपका नॉलेज भी बढ़ता है। तो ये मेरे लिए तो फ़ायदेमंद है ही, आपके लिए भी कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद होने जा रहा है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, देखिए इस वीडियो को पूरा। इस वीडियो के एंड होते होते आपको अंडे के बारे में सारी जानकारी दे दी जाएगी, सारी जानकारी मिल जाएगी। रह गई हमारे नए व्यूअर्स, उनको तो मैं हर बार की तरह एडवाइस करता हूँ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इनको भी डे टू डे एंड टाइम टू टाइम न्यू अपडेट्स मिलता रहे। अंडा, एग। अंडे में बेसिकली 3 पार्ट होता है। सबसे ऊपरी हिस्सा को बोलते हैं शेल, उसके बाद जो वाइट पार्ट होता है वो वाइट एल्बुमिन के नाम से जाना जाता है। जनरली ये प्रोटीन का बना हुआ होता है। एंड जो तीसरा पार्ट है जिसको येलो पार्ट से जाना जाता है, जिसको एग यॉक बोलते हैं, ये जनरली फैटी मटेरियल इसमें पाया जाता है। अगर हम लोग न्यूट्रिटिव वैल्यू की बात करें एग की, तो एग को एक कंप्लीट फूड के रूप में माना गया है। क्यों ऐसा बोला जाता है? क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो इस अंडे के अंदर मौजूद हैं, एक्सेप्ट अ फ्यू जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। तो बात करते हैं सबसे पहले कंटेंट्स की। तो फैटी कंटेंट अगर देखते हैं तो 11 ग्राम होता है पर 100 ग्राम ऑफ एग। यहाँ एक बात आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि एक जो मीडियम एग होता है, इसका एवरेज अगर आप वेट देखोगे तो कहीं 55 ग्राम आता है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 2 अंडे की, ऑलमोस्ट 110 ग्राम, आप इसको 100 ग्राम मान के चलो। तो 2 अंडे में, कहने का मतलब 100 ग्राम में 11 ग्राम फैट होता है, जिसमें से ऑलमोस्ट मैक्सिमम अमाउंट अगर आप देखो तो कोलेस्ट्रॉल का होने जा रहा है। एंड कोलेस्ट्रॉल कंटेंट है 373 मिलीग्राम। ओके, तो इस फैट के बाद हम लोग बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट मिलता है 1.1 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ एग। तो 1.1 ग्राम में फाइबर्स अगर आप देखोगे तो इसके अंदर मिलेगा नील। यस, एग के अंदर फाइबर नहीं होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है एग के अंदर, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट में फाइबर, जो इसके अंदर नहीं मिलने जा रहा है। तो बेसिकली शुगर कंटेंट इसमें अच्छा होता है। एंड ये जो 1.1 का आंकड़ा मैंने दिया है, ये शुगर कंटेंट को ही शो करता है। अब जो तीसरा पार्ट है वो होता है प्रोटीन। तो प्रोटीन अगर आप देखो तो प्रोटीन इसके अंदर मिलने जा रहा है 13 ग्राम। यस, 13 ग्राम। एंड जितने भी 8 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, 8 के 8 इसमें मौजूद हैं। मैं आपको 8 ही बोल रहा हूँ, 10 नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि बाकी के जो 2 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं वो अब एसेंशियल ना रह गए, अब वो सेमी एसेंशियल के कैटेगरी में आ गए हैं, अर्जिनाइन एंड हिस्टिडाइन।
तो 8 एसेंशियल एंड 2 सेमी एसेंशियल। तो कहने का ये मतलब है कि जितनी भी अमाइनो एसिड्स जो एक बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पा रहा है, अपने आप से प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, जिसमें हमें डिपेंडेंट होना होता है किसी बाहरी सोर्स पे, तो अंडा सबसे अच्छा सोर्स है, क्योंकि एग में ऑलमोस्ट सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आपको मिल जा रहा है। प्लस अगर हम लोग बात करते हैं विटामिन एंड मिनरल्स की, तो विटामिन में भी आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सारा विटामिन इसके अंदर प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट फॉर विटामिन सी। यस, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, जो कि लेमन में, आंवला में एम्पल अमाउंट में मिलता है, लेकिन एग के अंदर विटामिन सी नहीं मिलता है। तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था कि कौन सा विटामिन इसमें लैकिंग है। रह गई बात विटामिन ए, विटामिन ई एंड विटामिन के थोड़े थोड़े क्वांटिटी में मिलता है, विटामिन डी भी कुछ क्वांटिटी में इसमें मिल जाता है, बी कॉम्प्लेक्स अच्छी मात्रा में इसमें अवेलेबल होता है। फिर बात करते हैं मिनरल्स की, तो मिनरल्स में कोबालामिन, कैल्शियम, आयरन एंड मैग्नीशियम थोड़े से अमाउंट में आपको इसमें मिल जाता है। तो कुल मिलाकर आप देखो तो एग एज ए होल कंप्लीट फूड के नाम से जाना जाता है। ऑफ कोर्स मिल्क तो नंबर 1 पे है ही, जिसे कंप्लीट फूड बोला जाता है। अब बात उठती है कि आखिर बेबीज़ को कब से एग इंट्रोड्यूस किया जाए। तो आप देखिए फर्स्ट 6 मंथ्स तो आपको मिल्क पे ही बच्चे को रखना होता है। आप मिल्क के सिवा कोई दूसरा फूड आइटम इसको नहीं दे सकते हो। तो आफ्टर 6 मंथ्स जब आप वीनिंग शुरू करते हो बच्चे की, वहाँ पे एग को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। यस, अंडे को 6 महीने के बाद दिया जा सकता है, लेकिन अंडे का केवल पीला वाला पार्ट दिया जाएगा, एग यॉक दिया जाएगा, जो फैटी मटेरियल से बना होता है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अच्छी खासी होती है। तो 6 महीने के बाद 9 महीने तक बच्चे को एग यॉक पे ही रखना है। 9 मंथ्स के बाद धीरे धीरे आप वाइट पार्ट को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। अब ऐसा मैंने इसलिए आपको बोला है, क्योंकि वाइट पार्ट में केवल एंड केवल प्रोटीन होता है, एंड बच्चों में एलर्जिक मैनिफेस्टेशन प्रोटीन से ही देखने को मिलता है। तो अगर आपका बच्चा प्रोटीन से एलर्जिक होगा, तो जैसे ये वाइट ऑफ एग कंज्यूम करेगा, वैसे ही एलर्जिक मैनिफेस्टेशन शुरू हो जाएगा बच्चे के अंदर। इसलिए बच्चों में 9 मंथ्स तक कम से कम वाइट पार्ट नहीं देना है, एग का इंट्रोड्यूस करना है 9 के बाद, और सबसे अच्छा है 1 साल के बाद। अगर आप 1 के बाद इंट्रोड्यूस करते हो तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस कॉम्प्लिकेशन से बचने का एक और तरीका है, अगर आपको अर्ली इंट्रोड्यूस करना है एग वाइट, तो आप छोटे छोटे क्वांटिटी में एंड कुल मिलाकर 3 दिन से हफ्ते भर तक इसको शुरुआत करें एंड कंटिन्यू देते रहें। तो आपको क्या है, तीसरे दिन से लेके हफ्ते भर में अगर बेबी एलर्जिक होगा एग वाइट से, तो वो एलर्जिक मैनिफेस्टेशन के रूप में नज़र आ जाएगा। क्या क्या मैनिफेस्टेशंस होता है एलर्जी का, ये आप जान लीजिए। सबसे पहले स्किन की बात करते हैं, तो स्किन के ऊपर छोटे छोटे रैश आ सकता है, अर्टिकेरियल रैश जिसको कहते हैं, इचिंग हो सकती है, खारिश होगा स्किन पे। आईज में अगर आप देखोगे तो रेडनेस सी हो जाएगी, नोज़ बहने लगता है इस कंडीशन में। अंदर अगर आप देखो इंटरनल सिस्टम्स की बात करो, तो चेस्ट में वीजिंग साउंड आने लगती है, मीन्स घरघराहट से शुरू हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ हो जाती है बच्चों को। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर आप बात करो तो पेन एब्डोमेन बहुत कॉमन है, एक नोजिया फीलिंग सी रहती है बच्चों में, और कभी कभी तो बच्चे को लूज मोशंस भी शुरू हो जाता है ऐसे कंडीशन में। एंड रेयर कंडीशंस में, रेयर है लेकिन बहुत डेंजरस है, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन तक देखा गया है एग एलर्जी वाले बच्चों में। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि एग वाइट को इंट्रोड्यूस करें तो कम से कम 9 मंथ्स तक ज़रूर वेट करें, एंड अच्छा समय है 1 साल के बाद इंट्रोड्यूस करने का। तो हमने इंट्रोड्यूस तो कर दिया 6 मंथ्स के बाद येलो को एंड 9 मंथ्स के बाद वाइट को। एक बात यहाँ पे आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे कि एग को कभी भी कच्चा ना खिलाएं बच्चे को। क्यों कच्चा ना खिलाएं? क्योंकि कच्चा खिलाने से टाइफॉइड होने का डर रहता है, एंटेरिक फीवर होता है, क्योंकि साल्मोनेला टाइफी जो एक बैक्टीरिया है, ये एग के शेल को पेनेट्रेट कर देता है एंड अंदर जाकर रहने लगता है। अब अगर आप कच्चा खिला दोगे तो यही साल्मोनेला टाइफी आपके बॉडी में जाएगा एंड टाइफॉइड फीवर प्रोड्यूस करेगा। जबकि अगर आप एग को पका लेते हो अच्छे से, तो वहाँ पे टाइफॉइड का जो बैक्टीरिया है ये मारा जाता है, फिर ये आपके बच्चे को हार्म नहीं करने जा रहा है। तो कभी कभी आप देखोगे तो लिटरेचर में ऐसा भी होता है कि आप सेमी बॉयल्ड या हाफ बॉइल्ड एग भी बड़ों के लिए फिर भी ठीक है, लेकिन बच्चों में ना खिलाएं, क्योंकि बच्चों में टाइफॉइड होने का डर, खतरा बढ़ जाता है। अब बात यहाँ पे ये उठती है कि बच्चों को कितना खिलाया जाए। हमने तो पुराने ऐड में देखा था जहाँ पे दारा सिंह जी थे, वो बोलते थे संडे हो या मंडे रोज खाएं अंडे।
लेकिन आज मैं इस स्लोगन को थोड़ा सा चेंज करने जा रहा हूँ। तो पहले मैं आपको बता दूँ कि आखिर कितना एग देना है बच्चे को। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 100 ग्राम एग्स मतलब कि 2 अंडे के अंदर कुल मिलाकर कोलेस्ट्रॉल देखोगे आप तो 373 मिलीग्राम मिलता है, जबकि एक बच्चे की जो रिक्वायरमेंट है, जो अपर लिमिट है कोलेस्ट्रॉल की, वो 200 mg पर डे की है। तो एक अंडे की अगर आप बात करो तो 200 mg से कम कोलेस्ट्रॉल आपको मिल रहा है, करीब 180-185 mg आपको कोलेस्ट्रॉल मिलने जा रहा है। वहीं अगर आप 2 अंडे खिला दोगे तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बच्चे के अंदर कोलेस्ट्रॉल जाएगा। ये हार्मफुल हो सकता है आपके बच्चे के लिए। इसलिए आज के डेट में जो न्यू स्लोगन है वो ये है कि संडे हो या मंडे रोज खाएं एक ही अंडे। यस, रोज खाएं एक ही अंडे, एक अंडे से ज़्यादा ना खाएं। एंड हाँ, जहाँ तक बात उठती है कि क्या डेली खाया जाए, विंटर हो या समर हो, यस डेली खाया जाएगा एक अंडा, चाहे विंटर हो चाहे समर हो। यहाँ गर्म एंड सर्द की हम लोग बात नहीं करेंगे। अंडा ना ही आपको गर्मी प्रोड्यूस करने जा रहा है, अंडा ना ही आपको सर्दी प्रोड्यूस करने जा रहा है। इस बात को बिल्कुल क्लियरली आप लोग सुन लें एंड समझ लें आज को। फाइनली एग से फ़ायदा क्या हुआ? तो एग से क्या फ़ायदा नहीं हुआ, क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि एग से आखिर क्या फ़ायदा नहीं हुआ। एग से तो फ़ायदा ही फ़ायदे हैं। विटामिन ए मिला है, आंखों की रोशनी के लिए चाहिए। विटामिन डी मिला है, आपके बोन्स एंड टीथ के ग्रोथ के लिए चाहिए। विटामिन ई मिला है, ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। विटामिन के इसके अंदर थोड़ा मिलता है, ये क्लॉटिंग फैक्टर को बनाने का काम करता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है जिसका डिफरेंट रोल है बॉडी में। तो हर तरीके से ये आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा देने जा रहा है। मिनरल्स की अगर बात करते हो तो आयरन है, इससे खून बनती है। इसके अंदर कैल्शियम होता है, इसके अंदर मैग्नीशियम होता है, ये भी आपको प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी में फ़ायदा करता है। प्लस बोन्स के भी रेगुलेशन में ये फ़ायदा करता है। तो विटामिन डी एंड कैल्शियम का कहीं ना कहीं यहाँ पे अनुपात भी अच्छे से मिल जाता है। अब आप बात करो कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की एंड फैट की, तो मैंने आपको पहले ही न्यूट्रिटिव वैल्यू बता दिया था। तो ओवरऑल अंडे से तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। इसलिए ये ना पूछें अगली बार से कि अंडे खाने से क्या फ़ायदा है। हाँ, क्वेश्चन आपका ये जेन्युइन हो सकता है कि अंडे खाने से क्या फ़ायदा नहीं है, उसका आंसर मैं दे दूंगा अगर आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो। अब रह गई बात अंडे से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम की, किसी भी क्वेरी की, तो आप हमें डालें कमेंट बॉक्स में। आपको तो हर बार की तरह आंसर दे ही दिया जाएगा। थैंक यू।